बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मील्स विद जवेरिया। आज की हमारी रेसिपी है चिकन कचौरी, जो कि ब्रेकफास्ट की बहुत ही फेमस रेसिपी है। इसे मैं आपको दो डिफरेंट तरीक़ों से बनाना बताने वाली हूँ, तो आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और एंड तक देखना है। तो चलिए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले हम डो की तैयारी कर लेते हैं। डो बनाने के लिए हमें चाहिए 3 कप मैदा। इसे मैंने अच्छे तरीके से छान लिया है। 1 टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून घी और पानी हस्बे ज़रूरत। तो चलिए अब हम डो को तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसमें नमक ऐड कर देंगे, साथ ही हम इसमें ये घी ऐड कर देंगे। अब हम इसे अच्छे तरीके से हाथ की मदद से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से मिक्स करने के बाद अब हम इसे थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए गूंद लेंगे। हमने डो को ना ही बहुत ज़्यादा सख्त गूंदना है और ना ही बहुत नरम, नॉर्मल डो तैयार कर लेनी है, तभी हमारी कचौरियाँ अच्छी तैयार होंगी। ये देखिए, मैदा हमने गूंद लिया है और ये देखिए कितना चिपक रहा है। अभी हम इसे 5 से 10 मिनट तक अच्छे तरीके से इस तरीके से गूंद लेंगे। तो ये देखिए, तकरीबन 8 मिनट लगे हैं और हमारा मैदा कितने अच्छे तरीके से गूंदकर तैयार हो गया है। अब हम इसे हाथों की मदद से इस तरीके से गोल करते हुए इसका पेड़ा सा तैयार कर लेंगे और इसके ऊपर ऑयल लगा लेंगे ताकि ये खुश्क ना हो जाए, और फिर इसे ढककर 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि ये सेट हो जाए। इतनी देर में हम फिलिंग तैयार कर लेते हैं। फिलिंग बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो कुछ यूँ हैं। ऑयल हमने लिया है 3 टेबलस्पून, चिकन उबला हुआ और श्रेड किया हुआ 1 कप, प्याज बारीक कटी हुई 2 अदद दरमियाने साइज़ की, हरी मिर्चें 3 से 4 अदद, हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून, गरम मसाला 1/4 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून, काली मिर्च पाउडर 1/4 टीस्पून, बंद गोभी 1 कप, सफ़ेद मिर्च हाफ़ टी स्पून, चिकन पाउडर हाफ़ टी स्पून, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून और ज़ीरा 1 टीस्पून। तो चलिए अब इसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये पैन ले लिया है, गैस को ऑन कर दिया है और इसमें ऑयल डाल दिया है। ऑयल जैसे ही हल्का सा गर्म होगा, साथ ही मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दूँगी और इसे हल्का सा सौते कर लूँगी। अब हम इसमें ये प्याज ऐड कर देंगे। प्याज बिल्कुल फाइन चॉप्ड है। अब इसे हल्का सा नरम होने तक पका लेंगे। अब इसके बाद हम इसमें ज़ीरा ऐड कर देंगे, कुटी लाल मिर्च ऐड कर देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। साथ ही हम इसमें बंद गोभी ऐड कर देंगे और इसे 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे। अब हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे, नमक ऐड कर देंगे और 3 से 4 मिनट तक इसकी अच्छे तरीके से भुनाई कर लेंगे। तो ये देखिए, अब इस स्टेज पर हम इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे, सफ़ेद मिर्च और हरी मिर्च, और फिर इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब इस स्टेज पर हम इसमें ये श्रेड किया हुआ उबला हुआ चिकन ऐड कर देंगे और इसे भी अच्छे तरीके से इस तरीके से दबा दबा कर मिक्स कर लेंगे ताकि ये एक जान हो जाए। अब लास्ट में हम इसमें ये चिकन पाउडर ऐड कर देंगे। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, मगर मैं सजेस्ट करूँगी कि आप इसे ज़रूर डालें, इससे टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। फिलिंग हमारी रेडी हो गई है, इसे ठंडा कर लेते हैं, तब तक कचौरियाँ तैयार कर लेते हैं। तो ये मैंने घी लिया है और ये खुश्क आटा। अब मैं 3 टेबलस्पून आटा इसमें ऐड कर दूँगी और इसकी एक लई सी तैयार कर लूँगी। आप चाहें तो सादा घी भी लगा सकते हैं। ये देखिए, लई हमारी बन गई है और ये रिबन कंसिस्टेंसी में आ गई है। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो ये डो हमारी अच्छे तरीके से रेडी हो गई है। अब हम इसे इस तरीके से दबा दबा कर एक्स्ट्रा एयर निकाल लेंगे। ये पूरे का पूरा पेड़ा आपने इसी तरीके से ले लेना है और इसके ऊपर ऑयल लगाकर इसे इस तरीके से सेट कर लेना है और बड़ा सा पेड़ा तैयार कर लेना है। अब शेल्फ़ पर आपने घी लगा लेना है। अच्छे तरीके से शेल्फ़ को पहले साफ़ कर लीजिएगा और ये पेड़ा इस पर रखकर हल्के हाथ से इसे बड़ा करते जाएंगे और फिर इसे बेलन की मदद से बारीक बेल लेंगे। ये देखिए, हमने बारीक सी रोटी बेल ली है। अब हम इस पूरे पर ये लई लगा देंगे और इसे अच्छे तरीके से फैला लेंगे हाथ की मदद से। ये देखिए, लई अच्छे तरीके से लग गई है। अब हम इसे हाथों की मदद से इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें, और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को भी दबा दें। ये देखिए, पेड़ा हमारा फोल्ड हो गया है। अब हम इसे छुरी की मदद से इस तरीके से छोटे छोटे पेड़े तैयार कर लेंगे। ये देखिए, इस पूरे पेड़े में हमारे 6 पेड़े तैयार हुए हैं। अब हम इसमें से एक पेड़ा उठा लेंगे और इसे शेल्फ़ पर रखकर इस तरीके से हाथ की मदद से बड़ा कर लेंगे और फिर इसकी बेलन की मदद से
एक रोटी बेल लेंगे बारीक सी। ये देखिए, ये जितनी बेल सकी थी उतनी बारीक मैंने बेल ली है। अब मैं इसे इस तरीके से लेई लगा दूंगी और हाथों की मदद से सेट कर लूँगी। आपने स्टेप बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। इसी स्टेप को फॉलो करते हुए आपकी कचौरियों में बहुत अच्छी सी लेयर्स आएंगी, वरना कचौरी इतनी अच्छी नहीं बनेगी। ये देखिए, आपने भी इसे इसी तरीके से फोल्ड करना है। यहाँ भी लेई लगानी है और फिर इसे ऐसे डबल फोल्ड कर देना है। फिर यहाँ भी लेई लगानी है और ये हमारा पेड़ा रेडी हो गया है। इसी तरीके से अब मैं सारे पेड़े रेडी कर लूँगी और इसे 15 मिनट के लिए रेस्ट पर रख दूँगी। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये पेड़े मैंने रेडी कर लिए थे और उन्हें 15 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ दिया था। अब फाइनली हम इसकी कचौरियाँ रेडी कर लेते हैं। तो इसी तरीके से हमने पेड़ा लेकर इसे बेल लिया है। इसकी बारीक सी आपने रोटी बेल लेनी है और ये फिलिंग हमारी ठंडी हो गई है। अब हम इसे स्पैचुला की मदद से इस तरीके से अपनी रोटी पर सेट कर लेंगे। आपने फिलिंग ना ही बहुत ज़्यादा डालनी है ना ही बहुत कम। अब ये देखिए, स्टेप ध्यान से देखिएगा। इस तरीके से आपने इसे दोनों तरफ से पकड़ना है और ये हाथ में दबा लेना है। इसी तरीके से आपने इसको सारा फोल्ड कर लेना है और हाथ में दबाते जाना है। कोई भी किनारा छूट ना जाए, वरना हमारी कचौरी खुल जाएगी। अब इसे इस तरीके से घुमाना है और घुमाते हुए गोल कर लेना है, बिल्कुल ऐसे जैसे पेच कसते हैं। और ये देखिए, हमारी कचौरी बनकर रेडी हो गई है। अब मैं आपको इसका दूसरा मेथड दिखा देती हूँ। हमने इसी तरीके से रोटी को बेल लेना है और इसको फिलिंग को रख देना है और ये किनारे पकड़कर इस तरीके से आपने चारों किनारे सेंटर में ले आने हैं। और फिर ये बाकी जो चार कोने बने हैं इनको भी इस तरीके से सेंटर में आपने रख लेना है और हाथों की मदद से इस तरीके से गोल कर लेना है। ये देखिए, हमारी कचौरी रेडी हो गई है। मैंने इस तरीके से सारी कचौरियाँ रेडी कर ली हैं। अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, इसमें ज़्यादा बुलबुले नहीं आ रहे। कचौरियाँ हमेशा ठंडे तेल में ही फ्राई होती हैं। तो ये हमने इन्हें इस तरीके से 8 से 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। ये देखिए, तकरीबन 8 मिनट हुए हैं और हम इसे इस तरीके से पलट लेंगे। एक तरफ से ये रेडी हो गई हैं। आँच को आपने मीडियम टू लो ही रखना है। अब इन्हें पकते हुए टोटल 15 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए किस कदर खूबसूरत और बेहतरीन कलर आया है। कचौरियाँ हमारी बहुत अच्छे तरीके से पक गई हैं। अब मैं आपको इसकी आवाज़ सुनाती हूँ। और ये देखिए किस कदर क्रिस्पी और कितनी अच्छी तैयार हुई हैं, अंदर तक से बिल्कुल पक गई हैं। आप इन्हें हलवा पूरी वाले चनों के साथ सर्व करें तो सब घर वाले दाद देने पर मजबूर हो जाएंगे। इन चनों की रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, मैं आपको लिंक आई बटन में दे दूँगी। आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।